विपक्ष के नेता है तेजस्वी यादव, जिनको अभी सड़कों पर रहना चाहिए, तो मौनी बाबा बन गए। कहते ना, पलटू राम जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो तो खुद लड़कियों का हिजाब नोचते हैं, है ना, वो तो खुद लड़कियों पर इज्जत पर डाका डालते हैं, वही तो एक्सपर्ट हैं इस सबके। 200% लापरवाही है। और अब तो लग रहा है कि मुझे ही 1-2 रोज में पटना हाई कोर्ट जाना पड़ेगा और मैं तैयारी कर रहा हूँ एक PIL करने की, जनहित याचिका करने की, और मैं इस पूरे मामले की CBI जांच की मांग करूँगा, क्योंकि मेरा बिहार पुलिस से विश्वास बिल्कुल जो है उठ गया है। उस कमरे को सील तक नहीं किया गया जिस कमरे में कांड हुआ था। कितने सबूत मिटा दिए गए होंगे। PO का तो मतलब ऐसी की तैसी हो गई होगी। महिला आयोग वाली क्या कर रही है? मैं तो कहूँगा कि भाई महिला आयोग को भंग कर देना चाहिए। क्या ये लोग करती हैं? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। पटना में एक जहानाबाद की नाबालिग लड़की का रेप हो जाता है। गैंग रेप हो कह सकते हैं, अभी पूरी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन रेप की तो पुष्टि हो गई है कि उसके साथ शारीरिक प्रताड़ना हुई है और उस लड़की की मौत हो जाती है। उस नाबालिग बच्ची को बालिग बताया जाता है। पुलिस प्रशासन, इसमें सबकी लापरवाही सामने आती है। हॉस्टल, जो कि शंभू हॉस्टल की बात हो रही है, उस हॉस्टल में वे छात्रा रहती थी, वे हॉस्टल में भी काफ़ी लापरवाही बरती गई। वहाँ के लोग पैसे देकर इस मामले को छुपाने की भी कोशिश किए हैं। अब यह मामला धीरे धीरे, क्योंकि इस पे विपक्ष और राजनीतिक दल इस पे अब टिप्पणी करने लगी है, सब इसके लिए मांग करने लगे हैं इसकी जांच के लिए, तब जाकर यह मामला तुल पकड़ा है। और अब इस पूरे मामले पर क्या राय है पूर्व IPS अमिताभ दास जी के पास। सर, यह जो पूरा मामला है, जो कि अभी फिलहाल तुल पकड़ कर रखा है, और यह मामला सच में एक पेचीदा मामला है और सवाल उठाने वाला मामला है, क्योंकि इसमें प्रशासन की भी लापरवाही सामने आई। पहले इसे आत्महत्या बताया गया था। नहीं, 200% लापरवाही है। और अब तो लग रहा है कि मुझे ही 1-2 रोज में पटना हाई कोर्ट जाना पड़ेगा और मैं तैयारी कर रहा हूँ एक PIL करने की, जनहित याचिका करने की, और मैं इस पूरे मामले की CBI जांच की मांग करूँगा, क्योंकि मेरा बिहार पुलिस से विश्वास बिल्कुल जो है उठ गया है। देखिए, दर्शकों को मालूम होगा, ये पूरा मामला पटना में कंकड़बाग मोहल्ला है। कंकड़बाग मोहल्ले में एक मुन्ना चौक जगह है, वहाँ एक निजी छात्रावास चलता था, शंभू गर्ल्स हॉस्टल। वहाँ ये 5-6 जनवरी की बात है। एक लड़की थी जहानाबाद की, वो वहाँ रह के नीट की तैयारियाँ करती थी। वो बेहोशी की हालत में मिली, है ना, उसको फिर ले जाया गया, लेकिन उसने दम तोड़ दिया। उसके बाद लड़की के पिता के बयान पर चित्रगुप्त नगर थाना है पटना में, उसमें कांड संख्या 14/26 दर्ज हुआ। सबसे दुखद पहलू इस पूरे प्रकरण का है कि पहले दिन से ही जो पुलिस है उसने एकदम कमर कस ली थी, लगता है कि मामले की लीपापोती कर ही के हम रहेंगे। जो ASP है अभिनव कुमार, उसका बयान आया, बहुत फुर्ती से उनका बयान आया कि नहीं, पूरा मामला सुसाइड का है, आत्महत्या का है, लड़की ने गूगल सर्च किया था, आत्महत्या के तरीके खोजे थे वगैरह वगैरह। उसका सीनियर SP का बयान आता है, कार्तिकेय शर्मा का, उसी बात को दोहरा देते हैं। फिर जो प्रभात में मेमोरियल हॉस्पिटल है, उसकी भूमिका बहुत संदिग्ध है। तो लगातार लग रहा था कि एक साजिश चल रही हो कि इस मामले को मतलब दबा दिया जाए, और ऐसा लगता है कि इसमें कुछ रसूखदार लोग शामिल हैं, कुछ प्रभावशाली लोग शामिल हैं, और बड़ी बड़ी मतलब चूकें हुई है पुलिस से, और बहुत ही छिछला इसका अनुसंधान हुआ। उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, उसमें लिखा गया कि सेक्सुअल वायलेंस कैंट बी रोल्ड आउट, मतलब यौन हिंसा को नकारा नहीं जा सकता है। एक तरह से रेप की पुष्टि हो गई। तब इन लोग की बहुत छिछालेदर हुई है। तब जाके पुलिस मुख्यालय ने एक SIT का गठन किया है कि पटना के IC की देखरेख में वो काम करेगा। लेकिन जिस दिशा में ये पूरा केस जा रहा है और जिस तरह से पुलिस राजनीतिक दबाव में काम कर रही है, मुझे कोई उम्मीद नहीं है। और इसलिए मैं पहले भी मांग कर रहा हूँ, फिर आपके चैनल पर भी मांग करता हूँ कि इस पूरे मामले की CBI जांच होनी चाहिए, क्योंकि इससे बड़े बड़े रसूखदार लोग शामिल हैं और इसमें पूरी एक कवायद चल रही है लोगों को बचाने की और सबूत मिटाने की। देखिए, इतने दिनों बाद अभी देखिए मनीष रंजन को गिरफ्तार किया गया है, जिसके मकान में वो हॉस्टल चलता था। जो आशु अग्रवाल लगता है वो अभी भी फरार है, जो संचालक नीलम अग्रवाल और श्रवण अग्रवाल का बेटा है। और मतलब उस कमरे को सील तक नहीं किया गया जिस कमरे में कांड हुआ था। कितने सबूत मिटा दिए गए होंगे। PO का तो मतलब ऐसी की तैसी हो गई होगी। पूरे घटना स्थल पर कोई सबूत नहीं छोड़ा गया होगा। CCTV फुटेज गायब है ना। 6-9 बजे से रात के 11 बजे रात तक का CCTV फुटेज 5 जनवरी का नहीं मिल रहा है। तो ये तो लग रहा है कि पूरी मतलब एकदम दाल में काला है वाली बात हो गई है। और मुझे समझ में नहीं आता। एक बार तो मैं आपको कहूँगा, आप एक बार बिहार राज्य महिला आयोग भी चले ही जाइए कि महिला आयोग वाली क्या कर रही है। मैं तो कहूँगा कि भाई महिला आयोग को भंग कर देना चाहिए। क्या ये लोग करती हैं?
इतना बड़ा कांड हो गया, पूरा बिहार आंदोलित है। आपने महिला आयोग की चर्चा भी सुनी है, महिला आयोग का कोई बयान भी आया है, महिला आयोग की कोई टीम भी गई है वहाँ पर, झांकने भी गई है। क्या ये लोग करती हैं? चमची लोग बैठ गई हैं, राजनीतिक पैरवी करा के कोई अध्यक्षा बनी हुई है, कोई सदस्य बनी हुई, क्या कर रही है? विपक्ष के नेता है तेजस्वी यादव, जिनको अभी सड़कों पर आना चाहिए, तो मौनी बाबा बन गए, कहते हैं कि मैं 100 दिन कोई सवाल ही नहीं करूंगा। तो मौनी बाबा के मोड़ कैसे विपक्ष हुए जब जनता की आवाज ही नहीं उठा रहे? वही तो मैं कह रहा हूँ कि मौनी बाबा अब बन गए ना जी। एक तो जब विधानसभा का सत्र पहला शुरू हुआ तो 1-2 रोज बाद आप निकल गए, पतली गली से आप यूरोप चले गए छुट्टियां मनाने। जिस समय बुलडोजर से बिहार में गरीबों के मकान टूट रहे थे, तब तेजस्वी यादव यूरोप में छुट्टियां मना रहे थे। अब लौट के कहते हैं कि मैं तो मौनी बाबा हूं, मैं तो 100 दिन कुछ बोलूंगा ही नहीं। तो अपनी पार्टी की तो लगातार जो है मीटिंग चला रहे हैं, समीक्षा बैठक कर रहे हैं। उस मीटिंग से क्या होगा? इतने बड़े मुद्दे पर आपने कुछ कहा है? अभी तो पूरा तेजस्वी यादव को कार्यकर्ताओं के साथ सड़कों पर आना चाहिए था। ये क्या हो रहा है बिहार में, है ना? पलटू राम जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो तो खुद लड़कियों का हिजाब नोचते हैं, है ना? वो तो खुद लड़कियों पर इज्जत पर डाका डालते हैं, वही तो एक्सपर्ट हैं इस सब के। वो निकल गए हैं बिहार समृद्धि यात्रा पर, उस सरकारी खर्चे पर पिकनिक मना रहे हैं। वो जगह जगह हर जिला में घूम के सर्किट हाउस में 56 भोग खा रहे हैं। हमारे जो मैट्रिक फेल गृह मंत्री हैं सम्राट चौधरी, है ना, इनके बुलडोजर का तेल खत्म हो गया है ना? ये तो सारे माफिया पर बुलडोजर ही चलवाने वाले थे ना, लेकिन शंभू गर्ल्स हॉस्टल से ही बोहनी किया जाए, उसी पर बुलडोजर चला के। इनकी औकात नहीं है, बस गरीबों की झोपड़ी इनको तोड़ने आता है। इतना डायलॉग मारते हैं कि हम तो गया में पिंडदान करवा देंगे अपराधियों का, अभी कहाँ गया इनका। तो मतलब पूरा लगता है मुझे कि बिहार का जो सिस्टम है वो बिल्कुल मतलब ध्वस्त हो गया है, फेल हो गया है जी। और बताइए, शंभू गर्ल्स हॉस्टल पूरी तरह खाली हो गया है। इतने बड़े कांड के बाद कितने माँ बाप हैं जो अपनी लड़कियों को पटना में हॉस्टल में रखने की हिम्मत करेंगे? धीरे धीरे पटना के हॉस्टल सब खाली होने लगेंगे और लड़कियां फिर कैद होकर रह जाएंगी छोटे छोटे कस्बों में और गाँव में। जी सर, तो कहीं ना कहीं इस हॉस्टल को लेकर भी ऐसी उसके माता पिता, जो छात्रा नीट की छात्रा थी, उसके माता पिता ने भी आरोप लगाया और उन्होंने यह भी कहा कि हॉस्पिटल में उनकी बेटी को होश आया था और जब उनसे उनकी माताजी ने पूछा कि क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है, तब उनकी बेटी ने हाँ में इशारा करते हुए भी रोने लगी थी। नहीं, ये बात तो लड़की ने कहा है, पोस्टमार्टम में पुष्टि हुई है इसकी। तो ये इतना बड़ा सबूत, लड़की का बयान को छिपाया गया। आप बताइए, इसलिए ना मैंने कहा कि अस्पताल वाले क्या कर रहे हैं। आज अस्पताल का ये था, प्रेस कॉन्फ्रेंस था जी। प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल का, है ना? शुरू में सुबह में सबको ये गया था कि एकदम मान्यता प्राप्त चैनल ही वाले आए ना, इतनी वहाँ पर जांच पड़ताल होती, और उसका फिर कैंसिल हो गया। पता नहीं किन कारणों से रद्द हुआ है, क्यों वो लोग मीडिया को फेस नहीं कर रहे हैं। अभिनव कुमार गए थे वहाँ पर, तो उनसे जब मीडिया वाले पूछने लगे तो वो पतली गली से भागे हैं। ये लोग कोई मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए। क्या हो रहा है बिहार में? इस तरह से रेप होता है, मर्डर होता है, राजधानी है, बीचों बीच पैटर्न बन गया। अभी देखिए मधेपुरा में ऐसा कांड हुआ है, खगड़िया से ऐसी खबर आई है, वहाँ मकई के खेत से एक 4 साल की बेटी की लाश मिली है। अब पलटू राम इसी में है कि कैसे किसी कुर्मी को अपना उत्तराधिकारी बनाया जाए। अभी चर्चा पटना में है कि समृद्धि यात्रा से लौटेंगे तो RCP सिंह को भी लॉन्च करेंगे और निशांत कुमार को भी लॉन्च करेंगे, है ना? तो वो कुर्मी खेल रहे हैं। क्या होगा बिहार में? सर, तो बिहार में ऐसे अभी राजनीति का चल रहा है दौर। अभी जब तक किसी भी केस में राजनीतिक दल, विपक्ष आवाज नहीं उठाता है, धरना प्रदर्शन नहीं होता है, तब तक इंसाफ नहीं मिलता है। इस मामले को भी इतना तुल इसलिए पकड़ा गया क्योंकि इसमें प्रशांत किशोर चले गए, पप्पू यादव इस पर आवाज उठाने लगे, तब उससे पहले तो इस मामले को सुसाइड बताकर दावा जा रहा था। ऐसे सैकड़ों मामले दब गए होंगे, आप खुद बताइए। अब तक ऐसे सैकड़ों मामले दब गए होंगे। ये तो राजधानी का मामला है, ज्यादा हाईलाइटेड होता है, पूरा बिहार का मीडिया भी राजधानी में है। इसलिए मान लीजिए सुपौल के किसी दूर दराज देहात में ऐसा हो जाए, कैमूर के किसी दूर दराज के देहात में ऐसा हो जाए, वहाँ तो थाना प्रभारी जो कर देंगे उसी पर मोहर लग जाएगी कि ना किसी को फुर्सत है, और लोग परिवार वाले थक के छोड़ देंगे। तो ये कहाँ जा रहा है बिहार? और बहुत मैं इसको लेके चिंतित हूँ, लेकिन फिर हम ही लोग को फाइट करना है। मैं फिर कहता हूँ कि मैं 1-2 रोज़ में इस मामले पर पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करूँगा कि भाई इसकी CBI जांच हो, क्योंकि पूरा मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड याद आ रहा है। उसमें 34 बच्चियों के साथ गलत काम हुआ था, उसमें भी यही पलटू राम थे और मामले की लीपापोती हो रही थी। और बाद में जब CBI को जांच मिली, तब जाके ब्रजेश ठाकुर को उम्र कैद हुई, तब जाके समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा का इस्तीफा हुआ, तब उसमें सच्चाई कुछ हद तक सामने आई। जी सर, तो इस मामले में भी ऐसा खबर आ रही है कि जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल है, इस हॉस्टल के मकान मालिक के पास कई और हॉस्टल्स भी हैं, मतलब बहुत पैसे वाले। तो एक सिंपल गर्ल्स हॉस्टल चलाने वाले के पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? वही ना, ये भी तो यक्ष प्रश्न है। ये भी हो सकता है कि कहीं सेक्स रैकेट तो नहीं चल रहा है? क्यों नहीं हो सकता है? यहाँ सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है यहाँ पर। आप ब्रजेश ठाकुर देखिए, ब्रजेश ठाकुर की बात है, वो एक ऐसा अखबार निकालता था, प्रातः कमल या क्या अखबार, उसकी 50 कॉपियाँ मुश्किल से छपती थी।
और उसने अपने पिता के नाम पर मुजफ्फरपुर में होटल बना के रखा, करोड़ों का होटल है। तो ये मजाक है। अब ये जो आपने बात कही है, मनीष रंजन नाम है उस बंदे का जो चलाता है, का मकान है। अब कहा जा रहा है कि कोविड की महामारी तक को 15,000 रुपए उसकी मंथली आय थी। उसके बाद उसने ऑक्सीजन सिलेंडर का धंधा लिया। अब उसका, अब सिर्फ शंभू गर्ल्स हॉस्टल की कीमत देखिए कितने करोड़ की होगी। राजधानी पटना में 3, 4, 5 बिल्डिंग की कीमत आप समझ सकती हैं। हाँ? तो ये क्या हो रहा है। और सब माफिया को बिल्कुल संरक्षण है, सफेद पोशों का संरक्षण है। पलटू राम का एक बयान इस कांड पर अब तक नहीं आया। अभी अनंत सिंह को जुकाम हो गया रहता ना, पलटू राम, ललन सिंह सब जाते अपने रुमाल से नाक पोंछने के लिए अनंत सिंह का, है ना। अभी अगर अनंत सिंह को जुकाम हो जाए ना बेउड जेल में, तो पलटू राम और पूरा उनका कैबिनेट जाएगा नाक पोंछने के लिए। और यहाँ लड़की का रेप हो जाता है, मर्डर हो जाता है, एक बयान नहीं आया। जी। तो सर अब इस पूरे मामले पर आप बोल रहे हैं कि अभी हाई कोर्ट जाने वाले हैं, तो आप क्या करने वाले हैं? आपकी तरफ से क्या मुहिम चलनी चाहिए? आप क्या बताना चाहेंगे लोग? मैं तो मुहिम चला रखा है। मेरा अपना एक चैनल है, यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। उस पर कल परसों भी मैंने पूरा वीडियो बनाया था कि जहानाबाद की बेटी को इंसाफ मिले। मैं आगे भी इस पर वीडियो बनाऊंगा। मैं अब हाई कोर्ट में जा रहा हूँ। आज मेरी वकील से बात हुई है, 2-3 दिन हमें केस तैयार करने में लगेगा। हम लोग PIL करेंगे। हम लोग तो अपने स्तर से लड़ रहे हैं और सबको हमारा साथ देना चाहिए। जी। तो सुना आपने अब इस इंटरव्यू को, और अब इस पूरे केस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्योंकि सिर्फ बिहार में पुल, नदी, नाले बन जाने से बिहार विकास की ओर नहीं बढ़ता। बिहार में सुशासन की सरकार बोलने से बिहार में सुशासन की सरकार नहीं होती। सच में अगर जनता को पुलिस पे, प्रशासन पे विश्वास हो, तभी बिहार में सुशासन होगा, तभी बिहार में विकास होगा। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।